सबसे पहले झारखंड वासियों को जोहार। और दोस्तों आप तो इतना जान रहे होंगे कि हमारा एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम का डेट सारे चीज फिक्स हो चुके हैं। यानी हम लोग का एग्जाम होना तय है। आपका वीकली टेस्ट, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा और एक फाइनल परीक्षा, ये होना तय है। और हम क्या किए कि सिलेबस आपको शुरुआत से बताते हुए चल रहे हैं। दोस्तों आपको मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो वहां से आपको पीडीएफ मिलेंगे। और जब मेरा वास्तविक संख्या सारे चैप्टर के क्वेश्चन को कवर कर लिया जाएगा तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा और आपको प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा वास्तविक संख्याएं से। तो दोस्तों एकदम बिल्कुल सभी से अलग होने वाला है। और आप यदि प्रिपरेशन में लगना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी नया वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन भी आना चाहिए और सही से जानकारी भी रहनी चाहिए कि पंकज सर कब वीडियो डालें, रोज रात को 8 बजे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और बोले कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आप यदि रट लोगे हर चीज को तो वो चीज अच्छा नहीं है, क्योंकि मैथ आप रट के नहीं पढ़ सकते हो। जैसे बोला, क्या एक चीज जानिएगा, क्या अंक गणित क्या होता है? अंक गणित, आप ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं। अंक गणित का आधारभूत परिमेय क्या बोलता है? का आधारभूत परिमेय क्या बोलता है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। एक आता है आपका क्या? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे हम? तो हमेशा याद रहे, देखिए सभी का डिफिनेशन हम क्या किए कि पीडीएफ में सेट कर दिए आपका। तो भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए 4, एक एग्जांपल ले रहे 6 और एक एग्जांपल ले रहे 8। ठीक है, अब यहां से आप बताओ कि इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 1 से चल जाएगा, उसके बाद 2 से चल जाएगा और उसके बाद 4 से चल जाएगा। तो आपसे हम पूछना चाह रहे हैं दोस्तों कि ये कितने बार में गया? 1 2 3 हो गया। हम अभी बताएं क्या कि 2 से अधिक बार आना चाहिए, यानी ज्यादा बार आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम 6 को कर रहे हैं तो ये सबसे पहले 1 से जाएगा, फिर आप बोल दीजिएगा 2 से जाएगा, फिर आप बोल दीजिएगा 6 से जाएगा, 3 से जाएगा और फिर बोल सकते हैं 6 से जाएगा। अब यदि हम लोग 8 को करने जा रहे हैं दोस्तों, तो 8 जो होगा वो 1 से आ सकता है, 2 से आ सकता है और क्या 4 से, फिर यहाँ पे 8 से। तो ये सभी मेरे क्या हो गए? भाज्य संख्या का एग्जाम्पल हो गया। अब यहीं से एक हो गया आपका अभाज्य संख्या। क्या हो गया? अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में एक 2 ले लिए, एक 3 ले लिए, एक 5 ले लिए, एक 7 ले लिए। 2 को देखने जाइएगा तो सिर्फ 1 का टेबल में आएगा और 1 2 का टेबल में आएगा। और यहां से देखने जाइएगा तो ये भी आप बोलिएगा सर 1 से आएगा और 3 से आएगा। और यहां भी देखने जाइएगा तो 1 से आएगा और कौन सी से आएगा? 5 से आएगा। और यहाँ पे देखिए किससे आएगा? तो 1 से और किससे? 7 से। यानी क्या ले दे के आप कहना यही चीज चाहेंगे सर कि सर जो जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो और उससे अधिक नहीं हो उसी को हम बोल देंगे अभाज्य संख्या। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और यहां से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है। ठीक है, अब यहां से देखिए इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से चल जाएगा, तो कितना बार में चल गया? तो 70 बार में। फिर 2 से चल गया तो कितना बार में चल गया? तो आप बोलिएगा सर 35 बार में। फिर यहां से 2 से तो जाएगा नहीं, तो इसको दे देते हैं हम लोग, चलिए 5 से। तो 5 सते कितना हो गया? 35 हो गया। फिर 7 से एक बार में चल गया। यानी क्या 140 को आप करने जा रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? 2 के ठो 1 2 ठो, यानी 2 के पावर 2 कर सकते हैं, फिर गुना 5 कर सकते हैं, फिर गुना 7 कर सकते हैं। यही मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए ये ठीक हो गया, क्लियर हो गया एक नंबर का क्वेश्चन। अब यहीं से दूसरा नंबर का क्वेश्चन यदि हम लोग करने के लिए जाते हैं तो 156 दिया हुआ है, इसका हम लोग को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 से सबसे पहले जाएगा तो 2 सते 14, 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से करने जाइएगा इसको तो कितना बार में? 2 3 6, 2 नमा 18।
फिर यहाँ से 3 से चल जाएगा, ये कितना बार में, 13 बार में। यानी क्या आप बोलिएगा सर 156 का जब हम लोग किए तो 2 के पावर 2, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 ठो है, और गुना क्या हो गया 3, और गुना क्या हो गया 13। बस यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। आप बोलिएगा सर मजा आ रहा है, ठीक है, हम बोलेंगे मजा आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, यहीं पे इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि आपको स्क्रीन शॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 3825 मेरा दिया हुआ है, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3 से दीजिए, तो 3 एकम 3, और यहाँ हो गया 3 दूना 6, और 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर से एक बार 3 बार से चल जाएगा ये, तो 3 बार में चल गया, तो ये हो गया 4, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए कि आप 5 से दे दीजिए, तो ये चल जाएगा आपका 85 बार में, 17 पचे 85। अब यहाँ से 5 से दे देंगे कितना बार में, 17 बार में। यानी क्या आप बोलिएगा 3825 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू क्या हो गया 17 हो गया। बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन में, क्या दिया है 5005, ठीक है। इसका हम लोग करने जाएंगे तो सबसे पहले ये कितना से चल जाएगा, तो 5 से चल जाएगा, कितना से चल गया 5 से। अब इसको दे दीजिए कितना से चल जाएगा, तो ये 7 बार से चल जाएगा, और 1 4 3 यानी 143 हो गया। और फिर यहाँ से अब इसको कितना बार से, 11 बार से देते, 11 कम 11, 11 तिया 33। यानी क्या आप 5005 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या दिया, 5 गुना 5 गुना 7 गुना और 11 दे दिया, और क्या दे दिया 13 दे दिया, यही आंसर आ जाएगा मेरा। अब यहाँ से जब 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया, तो अब आते हैं यहाँ से 5वां नंबर का क्वेश्चन की ओर। और 5वां नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखिए दोस्तों। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भैया मेहनत के लिए यदि एक लाइक बनता है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस बार सबसे अलग करने वाले हैं। अब यहां से देखिए 7429 दे दिया। अब यहां से हम पूछ रहे हैं क्या, तो आप बोलिएगा सर क्या पूछ रहे हैं, पूछिए कितना बार से जाएगा। तो याद रखिएगा ये कितना बार से, 17 बार से जाएगा, और यहाँ 4 3 7 हो गया ना। चलिए 17 चौके 68, चलिए हाँ सही है। अब यहाँ से कितना बार से चल जाएगा, तो ये 19 बार में, तो ये 19 दूना 38, 19 तिया 57, यानी 7429 को जब हम लोग किए हैं तो 17 इंटू 19 इंटू कितना हो गया 23। बस यही आंसर आ जाएगा, और यही आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। अब आते हैं यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला क्या गया है, ध्यान से देखिए, बोला पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा या नहीं। अब यहाँ से पहले नंबर का क्वेश्चन जब 26 और कितना दिया हुआ है मेरा, तो दिया हुआ है 26 और 91। तो 26 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से देंगे, तो 13 दूना कितना हो गया 26 हो गया, और यहाँ से 13 से दीजिएगा तो एक बार में। अब 91 का करने जा रहे हैं तो यहाँ से 7 से दीजिएगा, 13 सते कितना हो गया 91, और यहाँ से 13 से चल जाएगा, 13 एकम 13। यानी क्या 26 का करेंगे सर तो 2 गुना 13 गुना क्या आ सकता है 1, या 1 को यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम पूछ रहे हैं 91 का आप अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 गुना 13 गुना क्या दे दिया 1 दे दिया, ठीक है। अब हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि ये दोनों में मैच क्या किया, तो आप बोलिएगा सर ये 13 मैच कर गया है, ठीक है। तो अब यहां से देखिए कि HCF बराबर जब आप निकालिएगा तो जो मैच कर गया दोनों में वही मेरा क्या हो गया HCF हो गया। और LCM बराबर जब निकालिएगा तो देखिए ऊपर वाला सभी को लिख दीजिए, 2 गुना क्या लिख दिया 13, एक को नहीं लिख रहे हैं।
नीचे लिखा जाएगा 7 और ये 13 जब दोनों में आ गया था तो एक ही बार लिखाएगा, यानी अब इसको गुना कर दीजिए आप, तो आपका यहां से आंसर आ जाएगा 182। कितना आ जाएगा? 182। यही अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा? जांच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जांच करना पड़ेगा। तो जांच कैसे करेंगे हम इसमें? तो हम लोग जानते हैं क्या, दोनों संख्याओं का ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? HCF इंटू LCM। ठीक है, तो दोनों संख्या मेरा क्या क्या था सर? तो बोलिएगा सर 26 और गुना 91 था। और HCF कितना निकाले? तो आप बोलिएगा सर 13 निकाले। और LCM कितना निकाले? तो 182 निकाल दिए। अब ये दोनों को ये साइड मल्टीप्लाई कीजिए और ये साइड भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना दे देगा? तो आपका दे देगा 2366। और इधर भी गुना कीजिए तो आपका दे देगा 2366। अब यहां से बोल सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS। और ये मेरा प्रूव्ड हो गया, ये मेरा प्रूव्ड हो गया, यानी पहला क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया। अब आते हैं यहाँ से दूसरा नंबर का क्वेश्चन की ओर। और दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है वो चीज ध्यान से सीखते हैं। अब यहाँ से देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया गया, 510 और कितना का बोला है? 92 का। तो सबसे पहला काम 510 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 से दीजिएगा तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। और यहां से अब कितना बार से चल जाएगा? तो 3 बार से चल जाएगा। कितना बार में 3 बार से चल जाएगा? तो बोलिएगा सर 85, 3 8 24, 3 5 15। अब यहां से ये दे दीजिए 5 बार में 17 5 कितना हो गया? 85। अब इसका करेंगे 92 का। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो कितना दे दिया? 46 दे दिया। फिर 2 से करेंगे तो कितना दे दिया? 23 दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब यहां से देखिए कि 510 का आप अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना क्या दे दिया? 17 दे दिया। और यहां से बात करते हैं 92 का मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना दे दिया? 2 गुना कितना दे दिया? 23। ठीक है, अब यहां से देखिए कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो आप बोलिएगा सर 2 आ रहा है। तो HCF बराबर यदि पूछ रहा है इसमें तो 2 आंसर आया। अब बारी एलसीएम का। तो एलसीएम में ऊपर वाले सभी को लिख दीजिए, एकदम बेहिचक लिखिए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। और ये 2 जो मैच कर गया था इसको ना लिखते हुए बाकी जो बचा था उसको हम लोग लिखेंगे। अब इसका एलसीएम करने जाइएगा तो ये कितना दे देगा? तो 2 3 4 6 0। आप गुना करके देख लीजिएगा, क्योंकि हम पीडीएफ बना रहे थे उसमें सारे को गुना करके पीडीएफ बना दिए हैं। यानी क्या, HCF आप देखने गए तो HCF आपका कितना दे दिया है? तो आपका 2 दे दिया। LCM आपका इतना दे दिया है। अब ये क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा? तो जांच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जांच करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसका क्या कर देते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? जांच कर देते हैं। तो यहां से जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, या फिर बोल सकते हैं पहली संख्या, पहली दोनों तरह से बता देते हैं। पहली संख्या, दोनों संख्याओं मतलब क्या? पहली संख्या गुना क्या हो गया? दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना क्या हो गया? दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका? HCF इंटू क्या हो जाएगा? LCM। तो पहली संख्या मेरा क्या था? तो आप बोलिएगा सर 510 था। और दूसरी संख्या क्या था मेरा? तो आप बोल दीजिएगा सर 92 था। हम बोले चलिए बहुत अच्छा। HCF सर मेरा 2 आया था और LCM 23 4 6 0 लाए थे। हम बोले चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर इसको गुना कर दीजिए, कितना दे देगा? 4 6 9 2 0 दे दिया। और इधर कितना मेरा दे दिया? 4 6 9 2 0 दे दिया। यानी क्या हम लोग बोलेंगे LHS बराबर RHS। इसी से प्रूव्ड हो गया क्या कि मेरा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया?
HCF इंटू LCM। तो ये भी क्वेश्चन मेरा बन गया। अब आते हैं इसका तीसरा नंबर का क्वेश्चन में, और तीसरा नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज ध्यान से सीखते हैं। अब यहां से 336 बोला है और कितना बोल दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां से 54 बोल दिया गया है। कितना बोल दिया है? 54 बोल दिया है। तो सबसे पहले 336 का आपको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करने जाएंगे तो ये 2 से चल जाएगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से चल गया तो 2 से चल गया, कितना बार में चल गया? तो 42 बार में चल गया। फिर यहाँ 2 से दे दिए तो 21 बार में चल गया। फिर यहाँ से 3 से दे दिया, 3 सते 21 हो गया। अब सेम प्रोसेस से इसको भी हम लोग करने जाएंगे तो 2 से देगा 27 दूना 54 होता है। फिर यहाँ से 3 से देंगे तो 3 नंबर 27 हो जाता है। फिर 3 से देंगे तो 3 तिया 9 हो जाता है। यानी क्या आप बोलेगा 336 का सर हम किए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना क्या दे दिया 7। और यहां से देखिए 54 का जब हम लोग किया सर तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 दे दिया। अब इसमें देखेंगे कि मैच क्या क्या किया, तो आप बोलिएगा सर एक 3 मैच कर गया मेरा और एक मेरा मैच कर गया 2। यानी क्या? अब यहां से देखिए कि मजा नहीं आया तो बोलिएगा HCF बराबर जो मैच किया उसको एक बार लिखिए, यानी कितना दे दिया 6। और LCM बराबर जब आप कीजिएगा तो ऊपर वाला सभी को लिखना पड़ेगा, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, 16 गुना 3 गुना 7। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए और गुना 7 हो गया। और यहां से देखिए फिर 3 गुना 3 हो गया। क्या हो गया? 3 गुना 3 हो गया। अब सभी को जब हम गुना कर देंगे तो यहां से 3024 आ जाएगा। यानी क्या? LCM मेरा इतना प्राप्त हो गया और HCF मेरा इतना प्राप्त हो गया। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा? तो आप बोलिएगा सर जांच करना पड़ेगा। तो चलिए सर अब हम लोग यहां से जांच करते हैं इसका। ठीक है, क्या करते हैं? जांच करते हैं। अब यहां से हम लोग जानते हैं क्या कि पहली संख्या, क्या जानते हैं? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा HCF इंटू क्या हो जाएगा? LCM। HCF इंटू क्या हो गया? LCM। तो पहला संख्या मेरा क्या था? तो 336 था, गुना क्या हो गया मेरा? तो आप बोलेगा सर 54 हो गया। अब यहाँ से ये HCF मेरा 6 और LCM मेरा 3024। ठीक है, अब इधर गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 18 1 44 और इधर भी दे दिया 18 1 44। यानी क्या हम बोल सकते हैं HHS बराबर RHS। प्रूव्ड यहां से मेरा हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मेरा हो गया। अब यहाँ से हम लोग का आएगा आगे बढ़ना। तो चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन में। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। एकदम आप बोलिएगा सर इजी लगने लगा। 12 15 और किसका बोल दिया? 21 का। तो सबसे पहले 12 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा तो 6 बार में, फिर 2 से दिए तो 3 बार में, और 3 से दिए तो 1 बार में। सेम प्रोसेस इसमें भी 15 का करेंगे तो 3 पचे 15 और 5 से एक बार चल गया, 5 एकम 5। अब 21 का करेंगे तो 3 से देंगे, 3 सते 21 और 7 एकम 7। अब यहां से पूछ रहे 12 का जब आप अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 3 गुना 1 आया। और उसके बाद 15 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कर दिए, अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 गुना 5 गुना और क्या दे दिया? 1 दे दिया। और सेम टू सेम 21 नंबर का किए, 21 का किए आप तो यहां से दिया 3 गुना 7 गुना 1 दे दिया। सर हम पूछना चाह रहे हैं क्या कि सभी में मैच क्या किया? तो आप बोलिएगा क्या? एक सेकेंड,
आप बोलिएगा क्या कि सर 1 3 मेरा यहाँ पे मैच कर गया। ठीक है, अब यहां से देखिए जब 1 3 मेरा मैच कर गया और तो कुछ मैच कर नहीं रहा है, यदि 1 को कराने का इच्छा है तो इस टाइप से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए कि जब HCF बराबर लिखने जाएंगे तो 3 गुना 1 बराबर 3, यानी ये HCF दे दिया मेरा। अब जब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि LCM बराबर निकालने जाएंगे, क्या निकालने जाएंगे, LCM बराबर निकालने जाएंगे। तो अब यहां से बोलिएगा आप क्या बोल, सर ये ऊपर वाला सभी को लिख दीजिए, यानी 2 गुना 3 गुना 1। चलिए एक को लिख देते हैं जब ले लिए हैं तो। अब ये 3 और ये 3 नहीं लिखाएगा क्योंकि ये मैच कर गया था, और बाकी सब को यहाँ पे लिख दिए। सभी को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो दे देगा 420। बस यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। अब आते हैं यहां से दूसरा नंबर का क्वेश्चन में। तो सबसे पहला दूसरा नंबर का क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 17 बार एक बार में जाएगा। ठीक है, अब 23 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 23 एकम 23 एक ही बार में जाएगा, और 29 का जब करेंगे तो 29 से देंगे तो एक ही बार में जाएगा। अब आपसे पूछना चाह रहे 17 का जब किए तो 17 गुना क्या आया, 1 आया। अब जब 23 का आप कर दिए तो कितना आया, तो आप बोलिएगा सर 23 गुना 1 आ गया। और जब 29 का आप किए तो कितना दिया, 29 गुना 1 आ गया। अब आप बोलिएगा सर जो इसमें मैच किया है मेरा सिर्फ 1 किया है, यानी क्या, अब बोलिएगा क्या कि सर HCF बराबर आप बेहिचक लिख दीजिए 1, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और LCM बराबर जब करेंगे तो 17 गुना 23 गुना 29, यानी सभी को हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, नहीं 11 33 9, यही मेरा आंसर आ जाएगा। LCM निकल गया इसका मेरा। अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहां से देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन बोला है, सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 4 बार में चल गया, फिर 2 से दीजिएगा तो 2 बार में चल गया, फिर 2 एकम 2 हो गया। अब यहां से यदि हम 9 का करते हैं तो ये जाएगा 3 से, 3 तिया 9 हो गया, और एक बार 3 से एक बार में। अब यहां से आया 25 की बारी तो 5 से जाएगा, 5 पचे हो गया 25, फिर 5 एकम 5। अब आपसे पूछना चाह रहे हैं 8 का किए तो क्या दिया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या दे दिया 1, और 9 का कर दिए आप तो क्या दे दिया 3 गुना 1 दे दिया। और उसी प्रकार 25 का किए तो 5 गुना 5 दे दिया, गुना 1 दे दिया। अब सभी में मैच मेरा क्या कर गया, तो आप बोलिएगा क्या सर 1 मेरा मैच कर गया, क्या मैच कर गया, 1 मेरा मैच कर गया। तो अब यहां से बोलेंगे क्या कि सर HCF बराबर जो मेरा होगा वो 1 हो जाएगा, और LCM बराबर जो होगा देखिए यहां से तो 8 ही है ये, फिर कितना ये 9 ही है, और ये है मेरा 25। अब सभी को यहां से आप गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, तो बोलिएगा सर ये 18 पचे 90 और 25 नमा ये हो गया 1800। कितना हो गया 1800, 9 72, 72 को 25 से 18, हाँ सही है 1800 आंसर आ जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है, इसको आप स्टार मान लीजिए। इन साल एग्जाम में ये क्वेश्चन 110% नहीं बोल सकते, 99.99% बोल सकते पूछेगा। सबसे पहले देखिए कि HCF बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। हमको निकालने क्या बोला है, LCM। ठीक है, LCM बराबर निकालने बोल दिया गया है। अब यहां से यदि हम लोग जानते हैं क्या कि पहली संख्या 1 मिनट इधर करके लिखते हैं तब मजा लगेगा, किस तरह लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं क्या कि HCF इंटू LCM बराबर हम लोग क्या जानते हैं, पहली संख्या गुना क्या जानते हैं, दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना क्या जानते हैं, दूसरी संख्या। तो HCF मेरा 9 दिया हुआ है और LCM हमको निकालने के लिए बोला गया है।
पहली संख्या मेरा 306 हो गया, आप बोलिएगा यस सर, और दूसरी संख्या मेरा 657 हो गया। अब यहां से देखिए एलसीएम बराबर यदि निकालेंगे तो 306 गुना कितना हो गया 657, और भागा कितना दे देंगे 9, 9 से इसको कैंसिल कीजिए तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी क्या 34 गुना 657 आ गया। अब इसको आप गुना कर दीजिए तो 22, 33, 8, यानी क्या यही आपका एलसीएम दे दिया, यही आपका क्या दे दिया एलसीएम दे दिया। या तो इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा या 2 मार्क्स में सब्जेक्टिव में पूछ देगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं यहां से हम लोग 5वां नंबर का क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको सबसे पहले समझना है। बोला है क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये चीज पूछा गया है। यानी देखिए क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। बोला क्या कि यदि 6n है और n के जगह कोई भी प्राकृत संख्या ले लेते हैं, यानी n बराबर यदि हम लोग 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5, ये सब सारे प्राकृत संख्या हो गए, तो क्या 1 बैठाने के बाद, 2 रखने के बाद, 3 रखने के बाद क्या 0 पर समाप्त होगा। तो चलिए एक आध एग्जाम्पल देके आपको सिखा रहे हैं। 6 के पावर 1 लिए तो ये हो गया 6, क्या ये 0 में समाप्त हुआ, आप बोलिएगा सर नहीं समाप्त हुआ। 6 के पावर ले लेते हैं 2, तो 6 छके कितना हो गया 36, क्या ये 0 पर समाप्त हुआ, तो आप बोलिएगा सर नहीं हुआ। 6 के पावर 3 ले लेते हैं, यानी यहां से दे देगा 216, 6 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया 6 गुना 6 गुना 6 हो गया, तो 216 क्या 0 पर समाप्त हो रहा है, आप बोलिएगा सर नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे क्या कि हम देख पा रहे हैं कि शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा। अतः हम लोग जानते हैं कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड हमेशा याद रखिएगा क्या होता है 2 गुना 5, 2 गुना 5 गुना n होता है। यदि 0 पर समाप्त होने वाला रहता है कोई भी प्राकृत संख्या तो उसका इस फॉर्म में आना, देखिए 2 पंचे 10, ये तो 10 हो गया। अब 10 के साथ कोई भी संख्या को गुना कर दीजिए, 6 को कीजिए या 7 को कीजिए, देखिए 0 पर हो जाता है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं आया, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या बोल देंगे कि अतः देखिए इसको बना के अच्छे तरीके से जो आप एग्जाम में लिखेगा पीडीएफ में डाल दिए, अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी ये चीज बता दिए आपको अच्छे तरीके से। अब आते हैं यहां से 7वां नंबर का, 5वां हो गया, 6ठा नंबर का क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन बोला है क्या, व्याख्या कीजिए इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है, ये भाज्य संख्या क्यों है। अब आपको फर्स्ट में डिफिनेशन जो सिखाए थे उसको याद कीजिए। भाज्य संख्या क्या, जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक आता हो, 2 से अधिक आता हो, अधिक आता हो, उसी को आता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम यदि एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए 4 का, तो यहां से 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और ये चल जाएगा 4 से, तो इसको हम एक भाज्य संख्या बोल देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहां से देखिए सबसे पहले a बराबर इसको लेट कर लीजिए 7 इंटू 11 इंटू हो गया 13, 13 प्लस क्या हो गया आपका 13 हो गया। अब देखिए एक पद ये है और एक पद ये है, देखिए प्लस और माइनस में बीच आता है तो पद को अलग करता है, तो ये दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं 13 को, तो 7 गुना क्या बचा 11 गुना क्या बचा 1 और यहाँ पर क्या बच गया 1। अब 13 गुना 11 सते 77, 77 और 1 कितना होगा 78, और गुना तो इसको 1 कर सकते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या, देखिए ये तो 2 से अधिक आ गया, ये 2 से अधिक आ गया, ये 1 गुना क्यों लिखे, यदि 8 को गुना 1 लिखेंगे तो कोई कुछ बोलेगा क्या, आप बोलिएगा सर नहीं बोलेगा। आप बेहिचक बनाते रहिए, समझ में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं।
यदि 13 को 78 से गुना कीजिएगा, कोई संख्या देगा, गुना 1 तो लिख सकते हैं, 2 से ये अधिक आ गया, यह भाज्य संख्या है, हम लिखेंगे क्या, अतः अतः यह क्या है, मेरा एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। क्यों भाज्य संख्या है, तो आप इसमें थोड़ा सा लिख दीजिएगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं, यानी एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं, इसलिए ये मेरा क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। क्लियर हो गया। अब इसी में आते हैं दूसरा नंबर वाला। यहाँ पे क्या दिया, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 दिया, गुना 1 दे दिया, और प्लस क्या दे दिया, 5 दे दिया गया है। देखिए यहाँ एक पद ये है और एक पद ये है, ठीक है, ये सभी से आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो 5। तो 7 गुना 6, इसको b बराबर लेट कर लीजिए, 7 गुना 6, 5 तो कॉमन ले चुके थे, 4 बचा, फिर 3 बचा, फिर 2 बचा, फिर 1 बचा, प्लस क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है, कितना बच गया, 1 बच गया, क्योंकि 5 को हम लोग कॉमन ले चुके थे, यानी 5 गुना, यहां से देखिए ये सभी को आप गुना कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, यानी 1008 गुना करने पर आएगा, और प्लस क्या कर दिए 1, यानी 5 गुना 1009 हो गया। अब देखिए क्या इसको गुना 1 लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, 1 के सिवा इसका 2 और भाज्य गुणनखंड आ गया, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, तो इसको बोल देंगे यह भी मेरा क्या है, कि भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कैसे है, तो बोलिए लास्ट में आप लिख दीजिएगा, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड, एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। तो बोलिए सर मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन में, और लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, ठीक है, कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी क्या आपको लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी क्या आपको बोल दिया गया है क्वेश्चन में एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। तो अब यहां से देखिए कि अब एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लग रहा है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लग रहा है, तो आप बोलिएगा सर सोनिया को जो लग रहा है वो 18 मिनट लग रहा है, ठीक है। और यहां से देखिएगा दूसरा कौन था, रवि, तो रवि को कितना समय लग रहा है, तो 12 मिनट लग रहा है, ठीक है, 12 मिनट लग रहा है। तो सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 से दीजिएगा तो 9 बार में, और 3 से दीजिएगा तो 3 तिया 9, और 3 से दे दीजिएगा तो 1 बार में। 12 का आप कीजिएगा तो 2 से 6 बार में चल गया, फिर 2 से 3 बार में चल गया, और 3 से दीजिएगा तो 1 बार में, यानी 18 का जब आप किए तो 2 गुना 3 हो गया, गुना क्या हो गया 1, और यहां से 12 का जब आप किए तो क्या दे दिया, 2 गुना 3 दे दिया, गुना 1 दे दिया। अब इसमें देखिए कि मैच मेरा क्या कर गया, तो एक मेरा 2 मैच कर गया और एक मेरा 3 मैच कर गया, ठीक है। अब इसमें हमको एलसीएम निकालना है, इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर हम क्या करेंगे, ऊपर वाला सभी को लिखेंगे, 2 गुना 3 लिख दिए, और नीचे वाला जो मैच नहीं किया सिर्फ उसी को लिखेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, यही मेरा आंसर हो गया। दोस्तों आप चाहते हैं क्या न्यू सिलेबस पूरा अच्छे तरीके से समाप्त करना, और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एकदम बिल्कुल प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।